स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी में आप सबको पेज नंबर 68 ओपन करना है। वहाँ पे आपको क्या दिया है बच्चों? लेसन नंबर 12 सेफ्टी फर्स्ट, SAFETY सेफ्टी, FIRST फर्स्ट। बच्चों हमें हमारी लाइफ में सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने होते हैं। तो बच्चों सेफ्टी रूल में कौन कौन से रूल आते हैं आज हम उसके बारे में इस लेसन में डिटेल में सीखेंगे। बच्चों आप सब लोग भी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 ओपन कर लेना। सेफ्टी इज प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा हमें खुद को किसी भी नुकसान से बचा सकती है। सुरक्षा यानी कि सेफ्टी। आगे क्या लिखा है बच्चों? द रूल्स वी फॉलो टू कीप अवर सेल्फ सेफ आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। बच्चों सेफ्टी रूल्स किसे कहते हैं? जिन रूल्स यानी कि जिन नियमों का हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए पालन करें उसे सेफ्टी रूल्स कहते हैं। जो भी रूल्स है वो हम अवरसेल्स यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलो करें उस रूल्स को क्या कहेंगे बच्चों? हम सेफ्टी रूल्स। वी मस्ट फॉलो दिस रूल्स एट होम एंड आउटसाइड। बच्चों आगे हम जो अब सेफ्टी रूल सीखने वाले हैं वो अब हमारे लाइफ में हमें घर पे भी फॉलो करना चाहिए और घर के बाहर यानी कि आउटसाइड भी हम जाए तब भी हमें ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स। बच्चों हियर यानी कि अहीं अभी नीचे है वो हमें बहुत सारे सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया है तो वो हमें अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है? एट होम। हम घर पे किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? नेवर प्ले विथ अ मैच बॉक्स। देखो यहाँ पे आपको मैच बॉक्स यानी कि माचिस, तो हमें कभी भी मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए। अगर हम उससे खेलेंगे तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं, तो आपको कभी भी मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए। इट इज़ डेंजरियस, वो हमारे लिए बहुत डेंजर होता है। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। बच्चों कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि जो बहुत धारदार हो उसे शार्प ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो शार्प ऑब्जेक्ट में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं? लाइक नाइफ्स यानी कि छरी, चाकू। फिर क्या है? ब्लेड्स। देखो इसे कहते हैं ब्लेड्स। और है सीजर्स यानी कि कैंची, कातर। तो इस तरह के जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट व्हेन यू नीड टू यूज़ देम। अगर आपको कैंची, नाइफ का यूज़ करना हो तो आपको आपके बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। आपको अकेले इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत डेंजरियस हो सकता है बच्चों। नेवर टच इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड स्विचेस विथ वेट हैंड्स। बच्चों आपको वेट हैंड्स यानी कि आपके हैंड जब गीले हो तो आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स और स्विच बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों आपको शॉक भी लग सकता है। तो याद रखना बच्चों आपको गीले हैंड से कभी भी स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को टच नहीं करना चाहिए। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। देखो यहाँ पे आपको बताया है ये इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, यहाँ पे स्विच बोर्ड है, तो आपको इस तरह के जो स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं तो आपको गीले हैंड से उसे टच नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शॉक भी लग सकता है। आगे क्या लिखा है? वॉच आउट फॉर हॉट आयरन। देखो यहाँ पे आपको एक हॉट आयरन दिख रहा है, उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकल रहा है। अगर आप इसे टच करेंगे तो इट कैन बर्न यू, वो आपको जला भी सकता है, तो आपको उसे भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट लाइट अ गैस स्टव ऑन योर ऑन। बच्चों गैस स्टव यानी कि ये जो चूल्हा होता है उसे गैस स्टव कहते हैं। तो आपको खुद से यानी कि अकेले आपको इस गैस स्टव को ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सबके लिए वो बहुत डेंजरियस होगा। डू नॉट लीन फ्रॉम अ टेरेस और अ बालकनी। बच्चों आपको बालकनी और टेरेस की जो दीवार होती है उस पर चढ़ के आपको झांकना नहीं चाहिए। अगर आपका पैर फिसल गया तो आप नीचे भी गिर सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना आपको टेरेस और बालकनी पे कभी चढ़ के झांकना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑलवेज सी द विजिटर्स थ्रू द पीप हॉल। बच्चों आप सबके घर में जो मेन डोर होता है तो सारे डोर में पीप हॉल भी होता है। उसे क्या कहते हैं? एक हॉल होता है जिससे हम बाहर झांक कर देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है और कौन गया है।
तो आपको विजिटर्स यानी कि कोई भी आपके घर पे मेहमान आए तो आपको पहले पीप हॉल में से देख लेना चाहिए, आपको डायरेक्ट दरवाज़ा ओपन नहीं करना है। ओपन द डोर ओनली टू पीपल यू नो, आपको तभी डोर ओपन करना चाहिए अगर आपके घर पे कोई जो भी लोग आए हैं अगर आप उसे पहचानते हो तभी आपको डोर ओपन करना चाहिए। डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर योर हाउस, आपको स्ट्रेंजर यानी कि आप नहीं जानते उस तरह के लोगों को आपको अंदर आने देना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से आपको पहले पीप होल में से देख लेना चाहिए कि आपके घर में कौन गेस्ट आया है। अगर आप उसे नहीं पहचानते हो तो आपको डोर ओपन नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, नेवर रन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी, आपको सीढ़ी में दौड़ना नहीं चाहिए। और स्लाइड डाउन द बैनिस्टर ऑफ योर स्टेयर्स, और सीढ़ी में जिससे पकड़कर हम चलते हैं उस पर बैठकर आपको स्लाइड डाउन करके नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो जिससे स्टेयर्स में हम जिस पकड़ के चलते हैं उस पर बैठकर स्लाइड करके नीचे आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। यू मे ट्विस्ट योर फीट, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैर भी मुड़ सकता है। और फ्रैक्चर योर बोन्स, और आपका हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह की हरकत आप सबको नहीं करनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग लिफ्ट्स और एलिवेटर्स, बच्चों आपको लिफ्ट्स और एलिवेटर यूज़ करने में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड इन बिटवीन द डोर्स ऑफ अ लिफ्ट टू री ओपन इट, बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, लिफ्ट को रीओपन यानी कि फिर से खोलने के लिए अब बीच में हाथ रख देते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कई बार कैसा होता है, आपने बीच में हाथ रख दिया और लिफ्ट फिर से ओपन नहीं हुई तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो आपको इस तरह से बीच में हैंड नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे जो सेफ्टी रूल्स है वो एट होम यानी कि हम घर पे किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। अब नेक्स्ट क्या है, इन द स्कूल, आपको स्कूल में भी किस तरह के रूल्स को फॉलो करने चाहिए, अब हम उसके बारे में देखते हैं। डू नॉट क्लाइंब ऑन द बेंच और प्ले, आप सबको बेंच के ऊपर चढ़कर खेलना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। डू नॉट पुश ईच अदर, आपको किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए। ऑलवेज मूव इन अ क्यू इन अ कॉरिडोर, आप स्कूल में कभी भी कहीं भी जाए तो आपको क्यू यानी कि लाइन में ही जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है बच्चों, नेवर ब्रिंग एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू द स्कूल विच माइट हर्ट अदर्स, आपको स्कूल में ऐसा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं ले जाना चाहिए जिससे कि दूसरों को नुकसान यानी कि तकलीफ हो। शार्प ऑब्जेक्ट के बारे में हमने आगे सीखा कि कौन कौन से शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको स्कूल पे नहीं ले जाने हैं जिससे भी दूसरों को तकलीफ हो। वी मस्ट नॉट फाइट विथ अदर्स, हमें दूसरों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। और हर्ट ईच अदर, और किसी को भी हर्ट यानी कि नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द स्कूल रूल्स, बच्चों हमें हमेशा स्कूल के जो रूल्स होते हैं उसे कंपलसरी फॉलो करने चाहिए। आगे क्या लिखा है बच्चों, ऑन द रोड एंड रेल, यानी कि हमें रोड पे और रेल यानी कि रेलवे स्टेशन पे किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए, अब हम उसके बारे में देखते हैं। सिटीज़ हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बच्चों सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हीकल्स भी होते हैं, इसलिए सिटीज़ में बहुत ट्रैफिक होता है। द ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प द ट्रैफिक टू मूव इन ऑर्डर, बच्चों आप सबने रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स तो देखे ही होंगे, तो ट्रैफिक सिग्नल है वो हमें बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से, ट्रैफिक टू मूव इन ऑर्डर यानी कि जो सारे व्हीकल्स है वो ऑर्डर यानी कि लाइन में जाए उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल बहुत हमें हेल्पफुल करता है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बच्चों हमें ट्रैफिक रूल्स को कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। बच्चों यहाँ पे हमें एक थिंक अलाउड दिया है, इसमें क्या लिखा है, हाउ डज अ ट्रैफिक सिग्नल हेल्प अस, ट्रैफिक सिग्नल हमें किस तरह से हेल्प करता है, तो ये बच्चों आपको सोचना है। तो बच्चों हमने पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 का लेसन सीख लिया है। अब आगे जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब तक आप हमने जहाँ तक सीखा है वो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना।